हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका अजय राउत सर आज आपके सामने उपस्थित हूँ जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो सरकारी कर्मचारी है जिनको हर साल उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट में एसीआर या अपार बोलते हैं, जो कि अप्रैल माह में हर बार भरा जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपना SSID उसको लॉगिन करने टाइम उसमें अपने ID और पासवर्ड डालना है और इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही अपनी आप SSID से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये सर्च बार, इसमें जाके आपको राजकाज अपार या एशिया सर्च करना है। तो आपके सामने ऐसा ऐप खुल जाएगा, उससे भर देना है। या फिर आपको जो राजकाज डायरेक्ट सर्च करें तो राजकाज भी जाओगे डायरेक्ट तो उसमें भी ये आपको मिल जाएगा, अपार और APR और ICR सारे मिल जाएंगे इसमें। तो इससे भी आप फिल कर सकते हैं। मेरी सुविधा के लिए मुझे जो डायरेक्ट जो ओपन हुआ रहा है मेरा, तो मैंने इसी से डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको ओपन कर रखा है, पहले खोल रखा है। तो इसलिए मेरे लिए सुविधा के लिए मैंने इसी से डायरेक्ट यहाँ से भरने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही आप इसको भरेंगे या ओपन करेंगे तो आपके सामने जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो वो जैसे ही आपको तो उसमें आप जो खोलेंगे तो जो लॉगिन ID जो आपके मोबाइल नंबर लगे हुए हैं उससे खुलेगा। तो आपको जो लॉगिन थ्रू OTP है ये कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो आपके मोबाइल नंबर लगे हुए हैं SSO में उस पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल कर देंगे जो नीचे लिखा रहा है वेरीफाई OTP, तो उसको OTP को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपनी सारी चीज़ें डिटेल चेक कर लेनी है। जैसे ही आपको कोई जैसे किसी भी चीज़ का मतलब डाउट हो या कोई चीज़ आपका करेक्ट नहीं हो, सही नहीं हो, तो उसके लिए आप अपने DTO ऑफिस में जो भी बाबू हैं उनसे संपर्क करें। और उनको केवल यहाँ पे IPR भरना है, और सॉरी IPR नहीं ACR अपार भरना है। तो उसके लिए आपको साइड में जो दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू ट्रैक माई APR, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस कर दोगे तो ये OTP जाएगा नंबर पे, तो OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद इसको वेरीफाई OTP करने देना है। जैसे मैंने वेरीफाई OTP किया तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो उसमें आपको नीचे दिख जाएगा क्रिएट हेरिडिटी ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना, टच कर देना, क्योंकि जो ऑटोमेटिक है जो सिलेक्ट ईयर है वो 25-26 का आ रहा है। जो ACR है अपार होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए भरा जाता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए भरा जाता है। तो आपको सिंपली जो क्रिएट हेरिडिटी वाला है इस पर क्लिक करके आपको इसमें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। ये जो लिखा है ना नीचे क्रिएट हेरिडिटी, इस पर क्लिक करना है। ये जो इससे ऊपर आ रहा है मेरा, इससे पिछली बार का भरा हुआ है, वो जो आप पिछली बार भरते हैं वो भी रिकॉर्ड करना। बाकी सामने ऐसा इंटरव्यूस खुल जाएगा, इसमें आपकी सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। जो भी आपको कुछ मिस्टेक लगे अपना DTO ऑफिस से चेक करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। आपके सामने इस तरीके का इंटरव्यूस खुलेगा, इनमें आपको जो भी करेक्शन आप कर सकते हैं, जो आपसे हो वो कर सकते हैं, जो ना हो आप अपने ऑफिस से संपर्क करके कर सकते हैं। मेरा इसमें थोड़ा ऑफिस का करेक्शन था, मेरा ऑफिस करेक्ट नहीं हो रखा था, इसलिए मैंने ये जो मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो ऑफिस वाला है ना, इसमें मैंने मेरा जो ऑफिस का नाम है उसका नाम करेक्ट करके सर्च करके मैंने वो सही कर लिया है। यहाँ पे मेरा नाम बिल्कुल सही हो गया है, पोस्टेड ऑफिस का नाम। मेरा इतना ही करेक्शन था, बाकी सब चीज़ें मेरी सही हैं। आपको अपनी चीज़ें देख लेनी है, चेक कर लेनी है। जैसे ही आप इस पर सही कर देंगे आगे चलना है आपको। नीचे आपकी इसमें 3 अथॉरिटी आती है। एक तो आती है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, क्या आती है, एक तो आती है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसके बाद में आती है रिव्यूइंग अथॉरिटी, उसके बाद में आती है नीचे ही नीचे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो जो आपकी ऊपर वाली है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये वाली एक एक नंबर वाली जो ऊपर ऊपर वाली है ना, ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसमें आपका जो भी DTO जो भी अपने PMO होते हैं ना, आपके PMO या सुपरिटेंडेंट को आपको अपने ऑफिस से पता कर लेना। उनकी SSID एम्प्लॉय ID यहाँ सर्च बार में जब आप डालेंगे यहाँ पे इसमें, तो वहाँ से जैसे ही आप सर्च बार में डालेंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट ऑल करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो उसमें जाके आपको जो सारे डिपार्टमेंट है या जो भी है सबका नाम आ जाएगा। यदि आप उसमें मतलब पर्टिकुलर किसी भी एक डिपार्टमेंट का या नाम डालेंगे तो उसमें क्या उसी का दिखाएगा। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट अलग हो, उसमें अलग डिपार्टमेंट चूज़ कर रखा हो, तो वो आपको सर्च नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यहाँ से सिंपली ऑल पे क्लिक करके फिर सर्च करना है ये। जैसे आप ऑल पे क्लिक करके अपने मतलब जो भी DTO जो भी आपके ऑफिस में जो भी मतलब रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ना, उसको सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट किया, और जो एम्प्लॉय ID है, तो जो हमारे जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी उनकी एम्प्लॉय ID मुझे पता है, तो मैं उनकी यहाँ पे ID डालूंगा। उनका नाम और ऑफिस जो भी उनका पता है वो आपको दिखा जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ मेरे जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनकी एम्प्लॉय ID डाली और मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो मेरे सामने जो मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनका जो सारा बायोडाटा है, जो डिटेल्स है वो मेरे सामने आ गई।
तो मैंने इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उससे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। जो नेक्स्ट में करना क्या है, तो जो प्रोसेस लिखा रहा है ना, वो प्रोसेस कर देना है। जैसे आप इसको प्रोसेस करेंगे ये यहाँ पे फिल हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये जो आपके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो सिलेक्ट कर लेना, जैसा आपने नॉर्मली जो इसमें किया ना, आपने जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी में किया है आल में जाके, उसी तरीके से इनको सबको सिस्टम को सेट कर लेना है। बाकी इतना टाइम है नहीं जो आपको सारी डिटेल्स बताएं, तो इस तरीके से आप सब कर लेंगे। तो उसके बाद अपन चलते हैं। हाँ, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा जो लास्ट में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ना, उसमें जब वो सर्च करते हैं तो उनके सामने इस तरीके से दो नाम आते हैं। नाम सेम ही है, राकेश कुमार शर्मा जी का ही नाम है, बट उनको करना क्या है, मेडिकल एंड हेल्थ वालों के जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो डायरेक्टेड है ना, वो पोस्ट वाला आएगा। तो ऊपर वाला इसमें सिलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर वाला और प्रोसेस करना है, फिर इसको फिल करना है उनके, क्योंकि उनके लिए डायरेक्टर वाला है इनका, राकेश कुमार जी का पद। इस प्रकार मैंने मेरे तीनों रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भर लिए हैं। सर्च में जा जाके सर्च करके मैंने अपना मेहनत से ये भर लिया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपली ये जो ACR से वाला ना, इसमें जाना है। इसमें मेरा पैरामेडिकल कैडर का है, तो इसमें मैं मेरा पैरामेडिकल कैडर वाला सेलेक्ट करूँगा। ये जो पैरामेडिकल दिखा रहा है ना, पैरामेडिकल, तो मेरा वाला पैरामेडिकल कैडर है, इसको मैं सेलेक्ट कर दूँगा और इसको आगे सबमिट कर दूँगा। तो मेरा ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरा पैरामेडिकल कैडर वाला है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा तो मेरे सामने ये तो गलती से हो गया, इसको हटा देना, आपको ऊपर से क्रॉस मार देना, ये ऊपर से गलती से ऊपर हो गया। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरा, फिर उसको मैं कर दूँगा यहाँ से सिलेक्ट। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा तो जो नीचे वाला है सेव एंड इंडेंट वाला वो होगा, इसके बिना ये आगे नेक्स्ट नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी आप यहाँ से ये सेव एंड इंडेंट ये कर पाएंगे। इसके नहीं होगा। जैसे मैंने नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट में आपको करना क्या है, सिंपली इसमें यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें भरनी है आपको, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से कॉमन सेंस से चीज़ें भरनी है, बाकी कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। तो इसमें ऊपर ही ऊपर आ रहा है, ऊपर ऊपर जो आपका जो एब्सेंस का विवरण है, या आपने कोई छुट्टियाँ ली हैं, कोई छुट्टियों की वेतन की कटौती है, तो उसके रिगार्डिंग है। यदि आपने कुछ लिया है तो वो आपको इसमें शो कर देना है। मैंने कुछ नहीं लिया तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया, नील छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ऐसे कोई लीव अलग से ली नहीं जिसकी मेरी वेतन कटौती की हो, इसलिए मैं यहाँ पे उसको मेंशन करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो नील है तो क्या ही मेंशन करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है की रिजल्ट एक्सेस वाला, इसमें मैंने फिजिकल वर्क का कुछ किया है, मतलब हमारा वैसा तो कोई टारगेट रहता नहीं, फिजिकल वर्क का रहता है। तो इसमें मैंने मेरा फिजिकल वर्क सेलेक्ट करके टारगेट 100% कर दिया, और जो मतलब टारगेट का जो एक्सेल अचीवमेंट है वो मैंने 100 कर दिया। इसमें आपको दोनों जगह 100 करना है, क्योंकि आपको जो टारगेट मिला है वो आपने पूरा किया है, पूरे साल काम किया, तो इसको 100 करना है। फिर उसको आप नेक्स्ट कर दें। यदि आपने कोई भी पे अपने जो हेडक्वार्टर है उसके अलावा कहीं पे नाइट स्टे किया है तो आपको यहाँ से यस कर देना है, वरना नो कर देना। लगभग नो ही करते हैं, क्योंकि कोई नए हेडक्वार्टर के अलावा नाइट स्टे नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे उसको नो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे आ रहा है, यदि आपकी एज मतलब 50 से अबाउ है तो ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा मांगता है, तो अभी हमारा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं 50 से ज़्यादा, तो हमने इसको यहाँ पे नो करके सिंपली नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद करना क्या है, जो नीचे आ रहा है आपके सामने, जो नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें आपका जो कार्य का विवरण है वो भरना है मैक्सिमम 150 शब्दों में। 150 शब्दों से ज़्यादा कोई विवरण नहीं रखेंगे, जो भी आपका मेन काम है वो 150 शब्दों में सिंपली लिख देंगे, उसको सबमिट कर देंगे। तो मैंने मेरा जो भी कार्य विवरण था उसमें 3 से 5 पॉइंट बना के इसमें लिख दिया, 150 शब्दों में लिख दिया, 150 से कम में लिख दिया मैंने, तो इतना कोई ज़्यादा अपना काम को बड़ा चढ़ा नहीं लिखा। नॉर्मली अपना जो काम था सिंपली लिख दिया, भाई अधिकारियों को पालना करना, ये वो जो भी टर्म्स जो भी आप अंडरस्टैंड थोड़ा सा भाप मारना चाहिए, भाप मार के लिख सकते हैं। फिर इसको आपको यहाँ से कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ से फिर आपको जो सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है तो वो आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। यदि आपको कोई डाउटफुल हो तो इसको सेव करके, जो सेव वाला है सेव करके, या फिर इसको फिर भी आपको डाउट हो प्रीमियम जाके दोबारा चेक करना तो प्रीमियम जाके चेक कर सकते हो। मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे खुद पर विश्वास है, विश्वास की बात नहीं है, बट मुझे पता है मैंने चीज़ें लगभग सही भरी हैं, तो मैंने यहाँ से इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपकी जो अथॉरिटी उसके पास हो जाएगा। तो इसको जैसे करेंगे उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको प्रिंट लेना है, उसको ऑफिस में जमा नहीं करवाना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये मतलब अपार जो ऐप है उसके थ्रू आपके ऑफिस में चला जाता है, तो इसको ऑफिस में जमा करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद साथियों, इस प्रकार से आप अपना ACR फिल कर पाएंगे, और ये भरना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आपके जो प्रमोशंस होते हैं उनमें दिक्कत आएगी। इसलिए ACR अपार या वार्षिक मूल्यांकन कार्य प्रतिवेदन भरना बहुत जरूरी है। धन्यवाद साथियों।